हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। ठीक है, ये क्लास 10th का जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है आपका चैप्टर, उसका पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है? इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। उसी तरह रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद dilute एसिड एंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आपको याद होगा हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में भी मेटल्स को इनसे ही रिएक्ट करवाया था, है ना। तो आपको तो याद होगा हाँ क्या फॉर्म होता है, राइट। तो आज यही हम देखेंगे नॉन मेटल्स में क्या होता है अगर वो इन चारों से रिएक्ट करता है। तो ठीक है, इसी तरह वीडियो में आप बने रहे। अब हम पढ़ेंगे, स्टार्ट हम करेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन से। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन है। ठीक है, तो देखिए आपने मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन में पढ़ा होगा। जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। और वो जो मेटल ऑक्साइड होता है बेसिक नेचर का होता है, राइट, बेसिक होता है ना। तो उसी तरह आपको यहाँ याद रखना है जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है एक एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड, है ना। एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड। आप देखो ये बहुत इजी भी है क्योंकि अगर आप मेटल्स का याद रखोगे, हाँ मेटल में क्या होता था, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म होता था, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका अपोजिट, यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। और इतना तो आप याद कर सकते हो, न्यूट्रल भी होता है उसके साथ साथ। ठीक है, तो जब भी कोई नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है एक एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड। हम सबके एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, अब उस एसिडिक ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तब एक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, तो द एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। जब कोई वो जो एसिडिक ऑक्साइड है, जो हमने मेटल और जो नॉन मेटल और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके जो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ या फिर जो न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म हुआ, जब हम उसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो क्या होता है, तो फॉर्म होता है एक एसिड। ठीक है, तो चलिए इतना आपने समझा, आप इसको नोट डाउन जरूर करिए। तो अब हम एग्जांपल्स लेते हैं। तो जैसे कि देखिए जैसे कि कार्बन है। ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है। अब कार्बन ले लिया, जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, CO2। और CO2 आप जानते हैं CO2 क्या है, CO2 क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है, राइट। तो ये क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है। अब जब इस एसिडिक ऑक्साइड को यहां मैं लिख देती हूं एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड, जब इस एसिडिक ऑक्साइड को आप क्या करोगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे, H2O। जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो फॉर्म होगा एक एसिड। वो कौन सा एसिड है, वो है कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड। ठीक है, उसी तरह और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे सल्फर है, सल्फर भी एक नॉन मेटल है। ठीक है, सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, क्या फॉर्म हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जब ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो फॉर्म होता है सल्फरस एसिड। ठीक है, सल्फरस एसिड। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। तो अब हम चेक कैसे करें कि हाँ जो वहां पे एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म हो गया वो एसिडिक ही है। तो देखिए आपको क्या करना है। अब देखो आपको ये बात पता है, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा कि जब हम एसिडिक जो एसिड होता है, अगर हम एसिड को ब्लू लिटमस में डालें तो रेड कलर का हो जाएगा, राइट। तो आप यही करना, वो जो एसिडिक जो कार्बन डाइऑक्साइड था, जो सल्फर डाइऑक्साइड था, जब आप उसको ब्लू लिटमस को डालोगे तो क्या होगा, तो रेड कलर का हो जाएगा ब्लू लिटमस। तो वो क्या शो करता है कि हाँ वो जो सल्फर डाइऑक्साइड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, सो द नॉन मेटल ऑक्साइड, जो नॉन मेटल ऑक्साइड था जो फॉर्म हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, को टर्न करता है ब्लू लिटमस को रेड सॉल्यूशन में, है ना, ब्लू लिटमस टू रेड सॉल्यूशन में, शोइंग दे आर एसिडिक इन नेचर। और वो क्या शो तब कर रहा है कि हाँ वो एसिडिक नेचर का है, क्योंकि एसिडिक कर पाता है ऐसा। तो शोइंग दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब आप बोलोगे दीदी ठीक है हमने ये देख लिया कि एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, तो न्यूट्रल कहाँ, न्यूट्रल के एग्जांपल्स तो देखिए उसका भी एग्जांपल है। जैसे कि देखिए कार्बन ऑक्सीजन गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप बोलोगे ये तो हमने पहले भी एग्जांपल लिया था। अब यहाँ पे देखो क्या आपको देखना है,
जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो कैसे फॉर्म होता है, जब कार्बन और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो हमारे पास, जब हम इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में उसको रिएक्ट करवाएंगे तब कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, ये याद रखिए। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, नहीं ये हटा देते हैं। सो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इनसफिशिएंट है, इसलिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, ये एक एग्जांपल। और ये क्या है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये न्यूट्रल है। अब ये कैसे चेक करोगे, आप देखो, आप इसको है ना डालो, अगर आप इसके ऊपर कोई भी रेड लिटमस, ब्लू लिटमस जो भी डालोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल, H2 प्लस O2 गिव H2O, है ना, H2O। तो जो हमारा H2 होता है ये भी न्यूट्रल होता है। ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल है, मतलब बहुत आपको ये बात पता ही होगा। तो H2 वाटर क्या है, वो भी न्यूट्रल है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि क्या क्या फॉर्म होता है। तो अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड है, तो इसके लिए है ना बहुत अच्छे से आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जब भी कोई नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जो नॉन मेटल होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, तो ये एक बात थी। ठीक है, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब देखो इसके बाद हमें क्या पढ़ना था कि नॉन मेटल्स रिएक्ट विद किसके साथ, डिल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या आपको करना है, देखो दूसरा क्या था, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डिल्यूट एसिड था, राइट, डिल्यूट एसिड था। तो देखो डिल्यूट एसिड, तो यहाँ पे भी यही बात है कि जो, एक सेकेंड, ये सेकेंड था और ये तीसरा था, राइट। तो देखो आपको, आपके लिए ये और एक अच्छी बात है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो डिल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्यों नहीं, देखो क्या होता है कि हमने है ना एसिड के जो हमारा मेटल था, मेटल डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता था, है ना, करता था, राइट। तो क्या होता था, जो मेटल था वो क्या करता, जो मेटल था वो क्या करता था, जो एसिड में जो हाइड्रोजन था उसको वो क्या डिस्प्लेस करता था, है ना, डिस्प्लेस करता था हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नॉन मेटल होते हैं ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाते एसिड से, तो रिएक्शन कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। सो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पे ये दो हो गया। अब एक चौथा आपका क्या बचा है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो लास्ट है, वो भी आप देख लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जब कोई नॉन मेटल रिएक्ट करता है सॉल्ट सॉल्यूशन से तो क्या होता है, तो देखो क्या होता है, पहले हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान के चलो अगर यहाँ पे क्या हुआ, कोई एक सॉल्ट सॉल्यूशन है AC। ठीक है, AC मान लिया। अब यहाँ पे ये सॉल्ट सॉल्यूशन में जो C है ना, ये लेस रिएक्टिव है। हमने इस सॉल्ट, देखो इसको तो पहले मिटा देते हैं। हाँ, कोई एक यहाँ पे एक सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन है कोई नॉन मेटल का। अब हमने इसमें डाला B। अब ये जो C है ये क्या है, ये जो है लेस रिएक्टिव है B से। तो B क्या करेगा, B कुछ नहीं करेगा, B बोलेगा मैं तेरे जगह पे आ जाता हूँ, तू मेरे जगह पे आ जा, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ। ठीक है, तो B ज्यादा, देखो दोनों नॉन मेटल है लेकिन ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, तो ये ही डिस्प्लेस कर पाएगा C को, है ना। तो इसने क्या किया, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, AB फॉर्म हो गया और C को इसने अपनी जगह पे भेज दिया। तो ऐसा ही होता है कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, एक ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल ही डिस्प्लेस कर पाता है एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल से उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, अब ABC से आपने समझा। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल अच्छे वाले समझते हैं। देखो जैसे कि सोडियम ब्रोमाइड है, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पे ये एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसमें हमने डाला क्लोरीन। अब क्या है, क्लोरीन ब्रोमाइड से, ये जो ब्रोमाइड है
क्लोरीन इससे ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन इसको अपनी जगह पे भेज देगा और ब्रोमाइड को यहाँ पे भेज देगा, ऐसा होगा। तो क्या फॉर्म होगा, द फॉर्म होगा सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। ब्रोमाइन ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है। तो आप समझ गए क्या होता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, देखो तो आपका जो ये 1 2 3 जो चारों था आपने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए।